नाम करता हूं भारत माता को, आप सब केश गुरु माता पिता को और बच्चों को बहुत सारा प्यार देते हुए हम सब बोलेंगे सुबह सुबह की राम राम। आज मैं आपको एक ऐसी वनस्पति के बारे में बताने जा रहा हूं, जैसी जड़ी बूटी के बारे में बताने जा रहा हूं, जो अनेक रोगों की रामबाण औषधि है और साथ ही साथ ये 2 ग्रहों को बहुत ही अच्छे से मैनेज करती है। मैं बात करने जा रहा हूं अश्वगंध की। आयुर्वेद में अश्वगंध को विशेष महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है और जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अश्वगंध यानी घोड़े की गंध। जब इसको आप पास लाकर ऐसे करेंगे ना तो आपको इसमें घोड़े जैसी गंध आएगी, इसीलिए इसे अश्वगंध कहते हैं। इसकी जो कच्ची जड़ होती है उसमें घोड़े जैसी गंध निकलने के कारण इसे अश्वगंध या असगंध नाम से जाना जाता है। वाजीगंधा भी इसको कहा जाता है तथा इसका सेवन करते रहने से अश्व जैसी शक्ति भी प्राप्त होती है। अब इसके कुछ फायदे जानिए। अश्वगंध के बारे में यहां तक कहा जाता है कि इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स बॉडी को कैंसर से लड़ने में मदद करता है। अश्वगंध के पौधे को पीसकर लेप बनाकर लगाने से शरीर की सूजन, शरीर की विकृत ग्रंथि और किसी भी तरीके के फुंसी फोड़े गायब हो जाते हैं। वजन कम करने के लिए भी अश्वगंध का प्रयोग किया जाता है और बड़ी मजेदार बात है, अश्वगंध का पाउडर दूध में मिला के खाइए, वजन बढ़ेगा। अश्वगंध के पत्ते खाइए, वजन कम हो जाएगा। क्या लीला है प्रभु की। इसमें हार्ट अटैक के खतरे को कम करने की क्षमता मौजूद होती है। विशेषकर उन परिवार का अश्वगंध के पत्ते खाइए, वजन कम हो जाएगा। क्या लीला है प्रभु की। इसमें हार्ट अटैक के खतरे को कम करने की क्षमता मौजूद होती है। विशेषकर उन परिवारों के बच्चे जहां माता पिता को हार्ट की प्रॉब्लम रही हो या नानी नाना दादा दादी को हार्ट की प्रॉब्लम रही हो, उन बच्चों को कभी कभी अश्वगंध के चूर्ण का सेवन जरूर करना चाहिए। और निश्चित रूप से जब जब आप अश्वगंध के चूर्ण का सेवन करेंगे मुझे याद जरूर करेंगे। कैसे करेंगे? किसने बताई थी ये? फिलहाल देश, वृषभ, मिथुन और कर्क के दिन का हाल। मेष राशि, भाग्य पक्ष इस दिन अच्छे परिणाम नहीं दे रहा है, विरोध का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए ध्यान रखें। अपने कागज को, अपनी भाषा को संभाल कर उपयोग में लाएं। एक सावधानी, इस दिन आपको विशेष सावधानी बरतनी है। कोई बहुत बड़ा निर्णय मत लीजिएगा, कहीं इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, नहीं तो आगे जाके परेशानी हो सकती है। उपाय क्या करना है? बीमार लोगों की सेवा करें, काम पर चलें, जरूर अच्छा करेंगे ईश्वर। वृषभ राशि, रिश्तों को लेकर, पेट और कमर को लेकर यह दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, कमजोर है, इसलिए विशेष ध्यान रखिएगा। एकदम झटके से कुछ वजन मत उठाइएगा और किसी गलत निर्णय से या गलत भाषा के इस्तेमाल से रिश्ते और पेट दोनों पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। सावधानी, बड़े भाई बहनों से तथा अपने जीवन साथी से अथवा होने वाले जीवन साथी से बहुत सोच समझकर व्यवहार करें, नहीं तो वैमनस्य उत्पन्न हो सकता है। उपाय, दिन बहुत अच्छा बीते इसके लिए दूध, चावल और चीनी या खीर बना लीजिए, इनका दान कर दीजिए। मिथुन राशि, भाग्य पक्ष इस दिन आपका साथ देने को तैयार है। इस दिन शुरू किए गए कार्य आगे बहुत लाभ देंगे, लेकिन आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी है और कुशलता के साथ मेहनत करनी है। एक सावधानी, इस दिन एक बहुत विशेष सावधानी जरूर बरतिएगा। कुछ दुश्मन जरूर ऐसे होंगे जो आपकी निंदा करेंगे या आपको नुकसान पहुंचाएंगे, उनसे सतर्क रहना। उपाय, बगलामुखी माता जी का जप करें, उनको हल्दी का तिलक लगाकर अपने मस्तक पर भी वही तिलक धारण कर अपने काम पर चले तो सब ठीक हो। कर्क राशि, धन को लेकर दिन अच्छा कहा जाएगा, प्रेम संबंधों को लेकर बहुत दिन अच्छा नहीं है। भाग्य पक्ष लेकिन अच्छा है, काम अवश्य बनेंगे। एक सावधानी जरूर बरतें, प्रमोशन संबंधी काम बहुत सोच समझ कर कीजिएगा तथा यात्राएं भी बहुत सोच समझ कर करें। उपाय क्या करना है? दिन को बेहतर बनाने के लिए 5 फलों का दान जरूर करें। अब अश्वगंध के जरा कुछ और गुणों पर ध्यान दीजिए। अश्वगंध का पौधा पौष्टिक जड़ों से युक्त है। इसके बीज, फल और छाल का विभिन्न रोगों के उपचार में अनूठा प्रयोग किया जाता है। अश्वगंध की जड़ में लगभग 13 प्रकार के एल्कलाइड और तने में बहुत सारे प्रोटीन्स पाए जाते हैं। इसमें रेशा कम होता है और कैल्शियम और फास्फोरस बड़ी प्रचुर मात्रा में होते हैं। इसमें कई अमीनो एसिड्स यानी अमीनो अम्ल भी मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। जड़, तने और फल में टैनिन और
फ्लेवोनाइड भी होते हैं, इसके फलों में प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम केमिस्ट भी उपस्थित होता है। यही कारण है कि जो लोग नियमित रूप से अश्वगंध का सेवन करते हैं उनका पाचन तंत्र बहुत अच्छा होता है, शरीर में प्रोटीन और फास्फोरस की उनकी कमी नहीं होती है और इसलिए वो बहुत तंदुरुस्त और ताकतवर होते हैं, वीरवान होते हैं। अश्वगंध जहां आपको ताकतवर भी बना रही है, वह दो दो ग्रहों का अचूक उपाय भी दे रही है। अद्भुत है इस भारत की संस्कृति। सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक का हाल जाने, फिर अश्वगंध की आगे बात करेंगे। सिंह राशि, धन की दृष्टि से दिन अच्छा रहेगा और नई जगह जाने का मौका भी आपको मिल सकता है। एक सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। इस दिन आपको किसी जानवर या कीड़े का भय है, इसलिए सोच समझकर चलिएगा। उपाय क्या करेंगे? दिन अच्छे से गुजरे और आप स्वस्थ रहें, इसके लिए आप किसी बीमार व्यक्ति की सेवा अवश्य करें, घर के हों चाहे बाहर के हों, और वो सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, धन के रुके हुए बंधन इस दिन खुल सकते हैं, रुका हुआ कार्य भी इस दिन खुल सकता है। अपने रुके हुए कार्य को खोलने के लिए खूब मेहनत कीजिए जरा इस दिन। बस एक सावधानी बरतते हुए काम कीजिएगा, किसी को धन नहीं दीजिएगा, 100 बार सोचे बिना धन दीजिएगा नहीं तो परेशानी होगी उसको वापस लाने में। उपाय, दिन को बेहतर बनाने के लिए ओम बम बुद्धाय नमः का जप करना चाहिए और फिर प्रभु आप पर जरूर कृपा करेंगे। तुला राशि, रिश्तों के लिए दिन थोड़ा सा खटास उत्पन्न करने वाला है, इसलिए बहुत सोच समझकर व्यवहार करें। बस एक सावधानी जरूर बरतें, धन को लेकर कुछ चिंताएं हो सकती हैं, बस उसका ध्यान रखना आपको बहुत आवश्यक है। जल्दबाजी में कोई कदम मत उठा लीजिएगा। उपाय क्या करेंगे? दिन अच्छा बीते इसके लिए चीनी और लाल मसूर की दाल का दान जरूर करें। वृश्चिक राशि, आपके लिए तो दिन अच्छा है, किसी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं और आपको उसके अच्छे फल भी प्राप्त होंगे। बस एक सावधानी, यदि आप हवाई यात्रा कर रहे हैं तो उपाय अवश्य कर लीजिएगा। उपाय क्या करना है? कोई भी विशेष कार्य शुरू करें या किसी व्यक्ति से मिले या हवाई यात्रा करें तो काले कपड़े में भोजन की सामग्री रखकर उसका दान अवश्य करें। भारतीय स्वास्थ्य परंपरा में अश्वगंध का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। वह क्यों है? और साथ ही साथ ज्योतिषीय परंपरा में भी अश्वगंध का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, वो क्यों है ये जानिए। अश्वगंध पौधे की पत्तियों को घी, शहद, पीपल के साथ मिलाकर सेवन करने से शरीर निरोगी होता चला जाता है। यदि किसी को चर्म रोग है तो उसके लिए भी अश्वगंध की जड़ी बूटी बहुत लाभकारी है। इसका चूर्ण बनाकर तेल के साथ लगाने से चर्म रोग से छुटकारा मिलता है। प्लेग के लिए यह रामबाण औषधि है। यह नींद लाने वाला एक श्रेष्ठ हिप्नोटिक भोजन है। वो वाला हिप्नोटिज्म नहीं, अश्वगंध आपके मन को शांत करता चला जाता है। इसलिए जो आपको अननेसेसरी तनाव होते हैं और उसकी वजह से नींद ना आती हो, तो यह खाने से या इसका आसव पीने से या इसका अश्वगंधा अरिष्ट आदि वैद्यकीय सलाह से आप लीजिएगा। ये सब इनका सेवन करने से आपको नींद आने लगती है, लेकिन चिकित्सकीय सलाह से लीजिएगा। उच्च रक्तचाप की जो समस्या रहती है, जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर, उनके लिए अश्वगंध का चूर्ण दूध के साथ रोजाना उनको लेना चाहिए और देखिएगा मन एकदम शांत होगा और हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम आपकी धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाएगी। शरीर में कमजोरी या दुर्बलता को अश्वगंध के तेल से मालिश करके दूर किया जा सकता है। बच्चों खासतौर से आप यदि खेलते हो तो अपनी थाइस पे, पिंडलियों पे, अपने शोल्डर्स पे अश्वगंध का तेल मला करो, ताकत आएगी। उसके बाद अच्छी बॉलिंग या किक मार सकते हो। सांस के रोग में अश्वगंध का चूर्ण शहद और घी के साथ देना चाहिए। अरे लंग्स धीरे धीरे खुलते चले जाएंगे और एसोफेगस की या जो श्वास की नलिका की समस्या है वो आपकी ठीक होती चली जाएगी। गैस संबंधी समस्या में भी यह पौधा बहुत लाभदायक सिद्ध होता है। अश्वगंध से टूटी हड्डी को भी जोड़ा जा सकता है। जी हां, अश्वगंध का चूर्ण रोजाना दूध के साथ लेने से दिमाग तेज होता है। बच्चों को तो मैं कहता ही हूं, अक्सर कहता हूं, अश्वगंध लो। जो मुझे दिखते हैं ना पुतले दुबले, पढ़ने में मन नहीं लगता, ऐसा करने वाले बच्चे, या पढ़ते बहुत है याद ही नहीं होता, तो ऐसे बच्चों को मैं कहता हूं दूध अश्वगंध लो। और अश्वगंध उनको भी लेना चाहिए जिन्हें गठिया की प्रॉब्लम है।
तो आप देख रहे हैं कितने रोगों में ये फायदा देगा। लेकिन कौन से 2 ग्रह हैं जिन्हें ये ठीक करेगा, बताता हूं, क्योंकि अभी धनु, मकर, कुंभ और मीन का हल बताना है। धनु राशि, अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर बढ़ सकते हैं इस दिन, परिश्रम बहुत करना पड़ेगा, तब जाकर दोपहर के बाद या लगभग शाम आते आते आपके कार्य पूर्ण होंगे। लेकिन दिन में प्रतिष्ठा आपको जरूर मिलेगी। सावधानी क्या रखनी है, निवेश मत कीजिएगा और वाहन चलाते वक्त थोड़ा सावधान रहें। उपाय, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कीजिए, अभी काम पर चलिए, अच्छा होगा। या अगर आप काम पर निकलना बहुत जरूरी है, समय नहीं है, गाड़ी में पढ़ते या सुनते चले जाइएगा, अच्छा होगा। मकर राशि, पुराने दोस्त से भेंट हो सकती है, बातचीत हो सकती है, धन लाभ के योग हैं। दोपहर के बाद ध्यान से चलिएगा, हर पॉइंट ऑफ व्यू से। सावधानी इस दिन एक रखनी है, बहन और बुआ से झगड़ना नहीं है। उपाय क्या करेंगे, नीले वस्त्र पहनिए, काम पर चलिए, तो सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि, योजनाबद्ध तरीके से कार्य करेंगे, अधिकारी या सीनियर्स का सहयोग प्राप्त होगा, इस दिन प्रगति करेंगे। सावधानी क्या बरतनी है, माताजी पिताजी के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। और उपाय, घर के किसी स्थान की सफाई अवश्य करें। मीन राशि, स्वास्थ्य की दृष्टि से यह दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, भाग्य पक्ष कमजोर है, दोपहर के बाद ही कोई महत्वपूर्ण कार्य करिएगा, पहले नहीं। लगभग 3 बजे के बाद आपका समय ठीक होगा। सावधानी क्या रखनी है, गरीब लोगों पर इस दिन तंज मत कीजिएगा, किसी का मजाक मत उड़ाइएगा, नहीं तो प्रतिष्ठा की हानि होगी। उपाय, गुरु के कार्य विचारों को आगे बढ़ाएं या उनकी बातचीत करें। यदि नहीं है, धार्मिक ग्रंथ पढ़ें, वह नहीं पढ़ सकते तो गणेश जी को प्रणाम कर लें, काम पर लग जाए, सब ठीक। और अब पार्टी टाइम। अब में से कुछ लोगों का जन्मदिन है, तो चलिए उन्हें विश करते हैं। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। अब मेरा छोटा सा उपहार, आपके आगे आने वाले 12 महीनों का हाथ, जीवन को परिवर्तित करने वाले सिद्ध हो सकते हैं। 12 महीने पुरानी परेशानियां जो चली आ रही हैं, धीरे धीरे इन 12 महीनों में खत्म हो जाएंगी। लॉसेस जरूर होंगे, ये तय है, लेकिन नए रास्ते भी खुलेंगे। कोई खास काम बन सकता है, यदि आप घर के लिए, नौकरी के लिए, नई जगह के एडमिशन लेने के लिए, विवाह, संतान आदि के लिए प्रयासरत हैं पिछले कुछ समय से, वो ये 12 महीने कहीं ना कहीं जरूर पूरे करा देंगे। कौन सा उपाय करना होगा समय को मजबूत करने के लिए? पहली बात तो यह है कि कुछ कष्ट देके परिवर्तन आएगा, लेकिन परिवर्तन आप ईश्वरीय आदेश मानकर स्वीकारें और काम पर जुट जाएं। दूसरी बात, अपने इष्ट की आराधना जरूर करें। सूर्य अस्त होने के बाद दीपक अवश्य जलाएंगे और पूजा जरूर करेंगे। सूर्य उदय के बाद भी आप दीपक जलाएं, सूर्यास्त होने के बाद भी आप दीपक जलाएं, ये नियम बना लें। और पिताजी की सेवा रोज करनी है। एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद पुनः अश्वगंध की बात। स्वागत है ब्रेक के बाद। और अब समय शुरू होता है सुख दुख बांटने का। यदि आपको कोई परेशानी हो, कोई बड़ी बात हो, कोई गंभीर समस्या हो, तो जरूर लिख भेजिएगा। goodluckguru@itvnetwork.com नाम फोन नंबर जरूर भेज दीजिएगा और मेरी प्रभु से प्रार्थना है कि वो आपकी समस्याएं तुरंत हल कर दें। ओम। दीपक जी से बात करते हैं, बेंगलोर से हमारे साथ हैं। राम राम दीपक जी। राम राम जी भाई, सर जी। जी भाई जी। बहुत आपके चरण को प्रणाम। तो बहुत धन्य हो गया मैं आपसे बात करके सर। सर जी, मेरे को आप मेरे बारे में जानना था, मेरे सबके सवाल के जवाब दीजिएगा प्लीज। क्या है डेट ऑफ बर्थ? मेरी डेट ऑफ बर्थ बोल देता हूँ पहले। 20 नवंबर 1996 जी, 30 AM और स्थान है किशनगढ़, राजस्थान। हाँ, टाइम क्या बताया आपने? 2:30 AM। जी जी, बताइए। किशनगढ़। हाँ सर, मेरा सवाल ये है कि मैं भी कपड़े की शोरूम में जॉब कर रहा हूँ। बहुत ही उतार चढ़ाव है, रोज एक नई परेशानी आती है मुझे जॉब में। और मेरा खुद का बिजनेस होगा कि नहीं होगा, कब तक होएगा, मैं अपनी लाइफ में कब तक सेटल हो जाऊंगा, लव मैरिज होगी, अरेंज होगी, कब तक होगी? अच्छा, ऐसा है बिजनेस की जहां तक हम बात करते हैं, फिलहाल वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब काम होगा तभी विवाह होगा, जब विवाह होगा तो साथ रहने की समस्या उत्पन्न होगी, तभी घर होगा। तो हम सबसे पहले काम की बात करते हैं। 2020 जनवरी से आपका समय वो शुरू हो रहा है जिसमें आप अपना व्यापार कर सकते हैं। तब तक जॉब ही करें तो अच्छा है, लेकिन इंप्रूवमेंट आपका
2016 से ही होने लगेगा। 2016 आपका भाग्योदय का समय है। और थोड़ा बस मैं 2 चीजें कहना चाहूंगा, क्रोध को तजें और बहुत ईमानदारी सीखें जिंदगी में, अन्यथा 2020 तक लगातार आपको परेशानियों से गुजरना पड़ेगा, उसमें से भी 2017 से 2019 तक विशेष रूप से। इसलिए बहुत ईमानदार रहें। शिव जी आपके इष्ट हैं, शिव जी की पूजा सुबह शाम जरूर करते रहें। बहुत सोच समझकर बोलें और शरीर में आलस्य न आने दें। चांदी का एक छल्ला आपको अपनी मिडिल फिंगर में अवश्य पहनना चाहिए और हमेशा आप सोमवार को और बृहस्पतिवार को मंदिर जरूर जाया करेंगे। ठीक, वहां जाइए, शांति से थोड़ी देर बैठिए। बस जल्दबाजी मत कीजिएगा, चाहे पैसा कमाने की हो चाहे शादी की हो, जल्दबाजी की नहीं और हमेशा के लिए परेशान आप हुए नहीं। साधना जी से बात करते हैं, कन्नौज से हमारे साथ है। राम राम साधना जी। राम राम पंडित जी। गुरु जी नमस्ते, प्रणाम। जी जी प्रणाम जी गुरु जी, मैं कन्नौज से बोल रही हूँ, साधना जी। गुरु जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 19 फरवरी 1987। जी, टाइम है प्रातः 7 बजे। और जन्म स्थान? जन्म स्थान कन्नौज है। जी, प्रश्न बताइए। जी गुरु जी, मेरी सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं और कब तक लगेगी, और मेरी शादी कब तक होगी, और सरकारी वैवाहिक नौकरी जीवन का कैसा इसमें कोई रहेगा? बहुत विशेष योग है नहीं। मैं आपको स्पष्ट बताऊं, सरकारी नौकरी का तो बहुत विशेष योग है नहीं। हाँ, आप बैंक वगैरह में जा सकते हैं या गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स जो होते हैं वहां आप जा सकते हैं, ये तो योग है। सीधे सरकारी नौकरी का योग नहीं है। दूसरी चीज, ऐसी कुंडली में विवाह बहुत अनिश्चित होता है, विवाह बहुत लेट होता है। लेकिन मुझे एक चीज जरूर दिख रही है फिलहाल कि विवाह के चांसेस तो बनते हुए दिख रहे हैं नवंबर से लेकर अगली दिसंबर तक। ये 13 महीने हैं, इन 13 महीनों में विवाह आपका हो सकता है। सूर्य को जल देना शुरू कीजिए, गणपति जी की आराधना करना शुरू करिए, तो वो जरूर कृपा करेंगे। और अब गुरु मंत्र में 2 बातें। पहली, सावन की कथा, और दूसरी बात, अश्वगंध कौन से 2 ग्रहों को ठीक करते हैं। केतु और बृहस्पति जब कभी बहुत परेशान कर रहे हो, अश्वगंध को आप पहनिए अथवा खाइए। धीरे धीरे केतु और बृहस्पति का प्रभाव ठीक होने लगेगा, लेकिन आदतें सुधारनी पड़ेंगी। बहुत ज्यादा तनाव यदि केतु की वजह से हो, या ज्ञान की कमी बृहस्पति की वजह से हो, या गुरु शिक्षक बुजुर्गों से आपको स्नेह न मिलता हो, तो अश्वगंध को गले में पहनने से आपको लाभ जरूर मिलेगा। अब मैं शिव की एक खास बात बताता हूं। हम लोग क्या समझते हैं, शिव जी संहारक है, बस सब खत्म कर देते हैं। शिव जी ने उत्पत्ति भी की है। ब्रह्मा जी चाहते थे कि मानसिक सृष्टि से यह दुनिया उत्पन्न हो जाए, यानी हम सोचें, ध्यान करें, पुरुष स्त्री बच्चे सब हमारे ध्यान करने से ही होते रहे, लेकिन ये हो नहीं पाया, ये संभव नहीं हो पाया। सृष्टि बना दी उन्होंने, धरती बन गई, पेड़ पौधे वन्य जीव आदि आदि सब हो गए, जल वगैरह सब ठीक ठाक हो गया, लेकिन मनुष्य तो था ही नहीं। अब ब्रह्मा जी परेशान, विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी, सृष्टि कैसे चलेगी, ये मानसिक सृष्टि तो चलने रही। विष्णु जी बोले, शेषनाग की शैया पर लेटे हुए बोले, भाई देखो ये सब मुझे नहीं मालूम, मुझे तुम सृष्टि दे दो, मैं मेंटेन कर दूंगा। ब्रह्मा जी बोले, तो और शिव जी से जाकर बात करो। अब वह शिव जी के पास आए, स्तुति करी, वंदन किया और उनसे कहा, प्रभु आप युक्ति सुझाइए। तब शिव जी ने कहा, अच्छा आप मेरे अर्धनारीश्वर स्वरूप की पूजा करो। पूजा करने का यह अर्थ है कि उसको साधो, उसको समझो, है ना। हम लोग क्या करते हैं, पूजा मतलब तुरंत आरती के थाल की तरफ दिमाग पहुंच जाता है, नहीं। ब्रह्मा जी ने अर्धनारीश्वर स्वरूप की स्तुति करनी शुरू करी, समझना शुरू किया। फिर शिव जी के शरीर से मनु और शतरूपा 2 लोग उत्पन्न हुए। आदम हव्वा भी यही है, आदम एंड ईव भी यही है, और इनसे सृष्टि का प्रारंभ हुआ। तो सृष्टि का प्रारंभ शिव जी से है। बोलिए बम बम बोले। तो सावन में रोज हम अच्छी अच्छी कथाएं सुनते ही रहेंगे और सावन के नियम को टूटने नहीं देंगे। आज आप बहुत खुश रहिए,
शरीर में कमजोरी, इन्फेक्शन महसूस हो, अश्वगंध खाइए। शहद के साथ खाइए या दूध के साथ खाइए। यदि आप पतले हो और पतला होना हो तो अश्वगंध के 3 पत्ते चबा लिया कीजिए। चलता हूं, आप रहना खूब खुश और मौज मस्ती में। और सुनिए, दूसरों को भी खुश रखिएगा, ठीक है? राम राम, नमस्कार।